ग्रॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता था। अब नेट प्रॉफिट को हमें बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या करना है? बांटना है अमंग द पार्टनर्स। अब प्रॉफिट बांटने के लिए अलग अलग तरीके थे बेटा। किसी पार्टनर को प्रॉफिट कौन से पैकेट में दिया जा सकता है? सैलरी के पैकेट में, यानी एक एनवलप दें और उसको सैलरी लिख दें उसके ऊपर। और क्या नाम दिया जा सकता है? कमीशन। और क्या नाम दिया जा सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या नाम दिया जा सकता है? प्रॉफिट्स। यानी बेटा आप नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अगर पार्टनर्स को, तो उस पे नाम जो मर्जी लिखो। गवर्नमेंट कहती है आप सैलरी दोगे तब भी हम उसको प्रॉफिट ही मानेंगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तब भी हम उसको प्रॉफिट ही मानेंगे, अगर कमीशन दोगे तब भी हम उसको प्रॉफिट मानेंगे। अगर आप बेटा कमीशन दे रहे हो तो उसको बिजनेस का एक्सपेंस नहीं कह सकते आप, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इन सारे खर्चों को हम बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मानते, क्योंकि बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस पूरी पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 का मतलब क्या होगा? ये 1932 में बना होगा बेटा एक्ट, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अंदर साफ साफ लिखा है किसी पार्टनर को अगर सैलरी देनी है ना बेटा, तो वो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। अगर हम एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं बेटा, तो हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं होगी? कुछ रिटर्न में हमने एग्रीमेंट किया होगा नहीं किया होगा? एग्रीमेंट किया होगा, चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो, बट एग्रीमेंट पक्का होगा बेटा। अगर एग्रीमेंट में लिखा है सैलरी देंगे तो सैलरी मिलेगी, अदरवाइज फिर सैलरी। अगर एग्रीमेंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और बेटा अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा ना, तो भूल के भी अपने बिजनेस में कैपिटल मत देना, पैसा मत लगाना। क्यों ना लगाना? क्योंकि उसके बदले कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब एक बात बताओ, देयर आर टू पार्टनर ए एंड बी, एक पैसा लगा रहा है, एक अपनी नॉलेज लगा रहा है। तो जो पैसा लगा रहा है उसको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो अपनी नॉलेज लगा रहा है उसको क्या मिलनी चाहिए? सैलरी। वो काम करेगा क्योंकि उसके पास नॉलेज है। पैसे वाले लगाने वाले ने पैसा लगा दिया, काम तो वही करेगा ना बेटा जिसके पास नॉलेज है। उसको क्या मिलनी चाहिए? सैलरी। उन दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाया और बेवकूफों को इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि ये चीज लिखनी होती है एग्रीमेंट में। उन्होंने एक एग्रीमेंट तो बना लिया, ना तो सैलरी लिखी और ना आईओ से लिखा। तो बताओ लीगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले पाएंगे? सैलरी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें बेटा तभी दी जाएंगी जब एग्रीमेंट में लिखी होंगी। आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस अगर डलता है, क्या उसका लिखा होना जरूरी होता है? बिजनेस का खर्चा है तो डलेगा या नहीं डलेगा बेटा? डलेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, 11th क्लास में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आए थे? बनाया था ना। पीएनएल में कोई भी खर्चा ये देख के डालते थे कि ग्रॉस प्रॉफिट है या नहीं है। अगर नेट ग्रॉस लॉस है, खर्चा फिर भी डलता था या नहीं डलता था? ग्रॉस प्रॉफिट ओनली 5 लाख के हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ओनली 5 लाख के है, और बेटा इनडायरेक्ट खर्चे 6 लाख के हैं। डालने पड़ते थे या नहीं डालने पड़ते थे? क्यों डालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट तो 5 लाख है, 6 लाख के इनडायरेक्ट खर्चे क्यों डाल रहे हो? नेट लॉस नहीं आ जाएगा? आपको क्या आने दो सर। एक्सपेंसेस कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं होते। एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के तो वो डलेंगे, चाहे बिजनेस में क्या आ जाए, लॉस। ऐसा होता था ना। लेकिन बेटा ये तीनों चीजें ना तभी दी जाएंगी जब बिजनेस के एग्रीमेंट में होगा, पार्टनरशिप डीड में होगा जब बेटा, और प्रॉफिट होंगे, क्योंकि ये तीनों प्रॉफिट का बंटवारा है, इसलिए इनको बिजनेस का एक्सपेंस नहीं कहा जा सकता। क्लियर है? अब आपको इतना समझ आ गया होगा बेटा, बिजनेस अगर पार्टनर को सैलरी देगा तो बताओ कौन से अकाउंट में आएगा? बिजनेस अगर पार्टनर को सैलरी देगा, पीएनएल में आएगा या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस तो क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस अगर पार्टनर को आईओसी देगा, आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, तो बताओ पीएनएल में आएगा या एप्रोप्रिएशन में आएगा? एप्रोप्रिएशन में आएगा, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस। तो बेटा ये तीनों चीजें बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये तीनों चीजें बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या है? पार्ट है। बिजनेस में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। क्लियर? इसलिए ये पीएनएल में कभी भी नहीं आएंगी। इतना क्लियर है आप लोगों को? लेकिन इसके अलावा कुछ और 2 चीजें हैं बेटा जो पार्टनर को जाती हैं, लेकिन वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, वो बिजनेस का एक्सपेंस माना गया।
वो एक्ट में लिखा गया है। ये तीनों चीजें तो प्रॉफिट का पार्ट मानी गई। वो दो चीज कौन सी है जो बिजनेस का एक्सपेंस मानी जाएंगी, जबकि किसके पास जा रही है? बिजनेस के पार्टनर्स के पास जा रही है। कौन कौन सी हैं? आओ पढ़ते हैं। पहला कौन सा लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा लोन? बाय द पार्टनर टू द फर्म। यानी अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को क्या दे रखा है? लोन दे रखा है, तो उसके ऊपर उसको क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो एक्ट के अंदर ये लिखा गया बेटा कि अगर किसी पार्टनर ने ना लोन दिया है, लोन, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए, चाहे आपकी डीड में लिखा है, चाहे आपकी डीड में, चाहे बिजनेस के पास प्रॉफिट है, चाहे बिजनेस के पास प्रॉफिट नहीं है। ये बेटा पार्टनरशिप एक्ट में साफ साफ लिखा गया, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है ना बेटा, तो लोन का ब्याज तो तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है, और मिनिमम 6% देना पड़ेगा। कितने परसेंट देना पड़ेगा? 6%। बट 6% कब देना पड़ेगा? ये लिखा ना, इंटरेस्ट एट द रेट 6% ऑन द लोन अमाउंट। लेकिन कब? इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट है ही नहीं, या एग्रीमेंट तो है बट ये वाला क्लोज नहीं है। दोनों हो सकते हैं, या तो एग्रीमेंट ही नहीं है या एग्रीमेंट है बट ये वाला क्लोज नहीं है। अब एग्जांपल लेते हैं इनके बेटा। हमारा एक बिजनेस है, उसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा बेटा कि देंगे या नहीं देंगे। बताओ, अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। कितने परसेंट मिलेगा? 6%। लेकिन 6% कब मिलेगा? जब एग्रीमेंट में कुछ भी ना लिखा हो। ये क्लियर है? अब थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं बेटा। हमारा एक एग्रीमेंट है और उसमें हमने लिखा है कि अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो 4% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 4 लिखा है हमने कि 4% मिलेगा। अब बताओ 4 मिलेगा या 6 मिलेगा? 4, 6 नहीं मिलेगा। पक्का? यहां तो लिखा है बेटा, द लेंडिंग पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6%। अब 6 मिलेगा या 4 मिलेगा? 4 ही मिलेगा, क्योंकि अब एब्सेंस नहीं। अब तो लिख दिया ना बेटा, और हमने कुछ नहीं लिखा, तो फिर कितना देना पड़ जाएगा? 6% देना पड़ जाएगा। कौन से लोन पे देना पड़ जाएगा? नहीं, कौन सा लोन? जो पार्टनर ने बिजनेस को दिया है या जो बिजनेस ने पार्टनर को दिया है? पार्टनर ने बिजनेस को दिया है बेटा। अब यहां सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब रट्टा मार के आ गए कि पार्टनर के लोन पे 6% मिलेगा ही मिलेगा। ये तो पढ़ लिया, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ता कि पार्टनर अगर बिजनेस को देगा तो। एक बार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर बिजनेस पार्टनर को लोन दे, कौन किसको दे रहा है? अगर बिजनेस पार्टनर को दे और एग्रीमेंट में कुछ ना लिखा हो तो कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? बच्चे कह रहे हैं 6%। 6% किसके लिए है? जब पार्टनर, यहां बेटा साफ साफ लिखा है, पार्टनर किसको दे? अगर फर्म को दे। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया? फर्म ने किसको दिया है? उल्टा कर दिया जानबूझ के, आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए, कि अगर बिजनेस पार्टनर को दे और एग्रीमेंट में कुछ ना लिखा हो तो कितना इंटरेस्ट? बच्चे 6% पे आंसर टिक कराए। सबका गलत। समझ आया आपको? तो 6% की कंडीशन किसके लिए है? पार्टनर के लिए है बेटा, ताकि पार्टनर्स को लॉस ना हो। लेकिन अगर बिजनेस ने लिया है तो बिजनेस को कुछ नहीं मिलेगा। फिर या तो एग्रीमेंट में लिखो, अदरवाइज बिजनेस को कोई ब्याज। ये ब्याज किसको मिलेगा? पार्टनर को बेटा। क्लियर है आप लोगों को? आर यू श्योर? और नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इसने क्या माना? नेचर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट में, और प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या होते हैं? सारे बिजनेस के एक्सपेंस। याद करो 11th क्लास के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। इनकम क्रेडिट साइड में होती थी, खर्चे उसके अपोजिट में होते थे, डेबिट में। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया, इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं माना गया। अब बताओ, अगर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो तुम मुझे बताओ कौन से अकाउंट में आएगा? पीएनएल में आएगा या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? प्रॉफिट एंड लॉस में। एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा एप्रोप्रिएशन में? क्योंकि ये प्रॉफिट का बंटवारा, इसको क्या माना गया? बिजनेस का एक्सपेंस माना गया। लिखा है इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बेटा बिजनेस का खर्चा है, ये बिजनेस में प्रॉफिट का बंटवारा नहीं। और क्या नहीं है बिजनेस में प्रॉफिट का बंटवारा? देख लेते हैं बेटे कि कौन सा है। रेंट पेड टू पार्टनर, एक तो इंटरेस्ट हो गया और एक हो गया रेंट। बेटा अगर कोई बिजनेस पार्टनर को रेंट पे करे उसकी प्रॉपर्टी का, मान लो बेटा एक पार्टनर है, उसका अपना पर्सनल ऑफिस है डीसी चौक पे, और हमारा बिजनेस उसका वो पर्सनल ऑफिस यूज कर रहा है बेटा, तो बताओ फ्री में यूज करने देगा पार्टनर? नहीं करने देगा ना। तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। तो एक्ट में ये भी लिख दिया गया बेटा, अगर कोई बिजनेस पार्टनर को रेंट पे करेगा तो उसको भी क्या माना जाएगा बिजनेस में? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब बताओ, बिजनेस का एक्सपेंस या प्रॉफिट का बंटवारा? एक्सपेंस। और एक्सपेंसेस कहां जाते हैं बेटा? पीएनएल या एप्रोप्रिएशन? पीएनएल में जाते हैं। तो ये दोनों चीजें कहां जाएंगी? पीएनएल में। याद रखोगे कौन कौन सी चीजें पीएनएल में जाएंगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और दूसरा रेंट। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो पीएनएल में जाएंगी बेटा, और इनके अलावा कोई और चीज होगी तो कहां जाएगी फिर? एप्रोप्रिएशन में। क्या क्या हो सकती है इनके अलावा? दो चीज अभी मैंने लिखवाए थे स्टार्टिंग में। क्या क्या थे? पार्टनर की सैलरी, कमीशन और क्लियर है? लिखो पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी कॉमा पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स सैलरी कॉमा पार्टनर्स कमीशन कॉमा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये तीन चीजें हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल is a part of profit, that is appropriation of profit। ये appropriation of profit है बेटा। ठीक है। so these payment will be debited, these payments will be debited to the profit and loss appropriation account, to the debit of profit and loss appropriation account। बेटा ये appropriation account में जाएंगी, ये P&L account में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस के एक्सपेंसेस है ही नहीं, ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। ये दोनों चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं। फुल स्टॉप। इट मीन्स these are expenses of the business, these are expenses of the business। ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। so will be debited to, so will be debited to, कहां होंगे डेबिटेड? ये एक्सपेंसेस है बेटा, तो बिजनेस के एक्सपेंसेस कहां डेबिट होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे, एप्रोप्रिएशन में नहीं होंगे बेटा। क्लियर है? पक्का? किसी को कोई डाउट? ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आते थे? नहीं, कौन से एक्सपेंसेस आते थे? डायरेक्ट। ठीक है। क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट। पीएनएल में कौन से खर्चे आते हैं? इनडायरेक्ट। क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट।
अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट में सारे खर्चे माइनस हो चुके होंगे या कोई खर्चा माइनस होना होगा? नेट प्रॉफिट का मतलब ही क्या है? सारे के सारे जितने एक्सपेंसेस हैं बेटा बिजनेस के माइनस हो चुके होंगे, अब कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं होना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये दो खर्चे भी माइनस हो चुके होंगे? रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस हो चुके होंगे या नहीं हो चुके होंगे? ये दोनों क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और आपने लिखा बेटा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और कहां डेबिट होने चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होने चाहिए। तो इसका मतलब माइनस नेट प्रॉफिट में से माइनस हो चुके होंगे बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आए और क्वेश्चन कहे ये दोनों माइनस नहीं हो रखे तो तुम क्या करोगे? तुम माइनस करोगे बेटा। क्लियर है? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को बेटा समझने की कोशिश करना, उसके बाद बनाएंगे हम ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है। आसिम और निहार दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल कितनी कितनी है? 3 और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब ये बेटा एल नहीं है, ये एल की जगह है निहार, और ये जो झोपड़ी सी बनी है ना बेटा ये आसिम है। तो आसिम की कैपिटल 3 लाख और निहार की कैपिटल 2 लाख रुपए। चलो कोई बात नहीं, दोनों ने कैपिटल लगा रखी है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, क्या है ये पार्टनरशिप डीड? एग्रीमेंट। इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा बेटा? देख लेते हैं क्या एग्रीमेंट हुआ था। निहार इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ। तो एक साल की सैलरी कितनी होगी? 60,000। तो ये बेटा 60,000 ले लेना। आसिम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा इसको? पढ़ो बेटा पढ़ो, आप लोगों को समझ आना चाहिए। 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट? पढ़ो आगे लिखा है ऑन प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट? आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, निहार को सैलरी दे दो, एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट 6% पर एनम। इन दोनों को ये दोनों चीजें देने के बाद कमीशन मिलेगा। क्लियर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। किस रेशियो में प्रॉफिट बांटोगे आप? 3:2 का मतलब क्या बताया था मैंने? 3:2 का मतलब आसिम को 3 बटा और निहार को 2 बटा 3, मतलब पहले वाले पार्टनर का, 2 मतलब दूसरे वाले पार्टनर का, और डिवाइड में हमेशा क्या आएगा? टोटल। क्लियर है? अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आसिम ने बेटा क्या दे रखा है बिजनेस को? लोन। कब दिया था? 1 अप्रैल को, यानी बिजनेस स्टार्ट होते ही दे दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एग्रीड, एग्री है बेटा, टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। अब बताओ 8 देंगे या 6 देंगे? लिखा है तो 8 देंगे, और नहीं लिखा होता तो कितना देते? 6। अब 8% देना है। बस मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं बेटा, ये जो 8% ब्याज देना है ना, कितना ब्याज बैठेगा ये? कैलकुलेट करना एक बार। लोन के ऊपर 8% ब्याज, कितना लोन दिया है बेटा आसिम ने? 1 लाख। तो 1 लाख का 8% कितना होता है? 8,000, 8,000। 8 लाख। हाँ, कभी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे कह रहे हैं 8 लाख। 1 लाख का कितना होता है बेटा 8%? 8,000। ये इंटरेस्ट 8,000, बस मुझे इतना बता दो आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस होना चाहिए या एप्रोप्रिएशन में माइनस होना चाहिए? प्रॉफिट एंड, क्योंकि ये बिजनेस का क्या माना गया, मैंने लिखवाया भी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। निहार वाज गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया बेटा? 11,000। निहार वाज गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख। इसका मतलब क्या है? बिजनेस ने दिया होगा या बिजनेस ने लिया होगा लोन? बिजनेस ने दिया होगा, ये उल्टा है बेटा, क्योंकि चार्ज किया है। अगर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं किसी पार्टनर से, इसका मतलब ब्याज हमारे पास आ रहा है, तो ये बिजनेस की क्या है? एक्सपेंस या इनकम? ये वाली इनकम बेटा बिजनेस की कहां जानी चाहिए? P&L के क्रेडिट में। क्लियर है? आगे पढ़ो। मैनेजर वाज टू बी अलाउड कमीशन, और मैनेजर को कितना कमीशन मिलना चाहिए?
3,000। मैनेजर बताओ पार्टनर होता है नहीं होता? मैनेजर पार्टनर थोड़ी होता है बेटा, बिजनेस का मैनेजर तो एम्प्लॉय होता है। तो बताओ इसका कमीशन कहां जाना चाहिए? अगेन पीएनएल। एप्रोप्रिएशन में जा सकता है किसी एम्प्लॉय का कोई खर्चा? एप्रोप्रिएशन किसके लिए बनाया जाता है? एम्प्लॉयज के लिए या पार्टनर्स के लिए? प्रॉफिट बांटने के लिए। और प्रॉफिट किसको बढ़ता है बेटा? पार्टनर्स को। आगे कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्या लिख रहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म आगे? बिफोर दिस, ऊपर वाली कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं हुई। और कितने प्रॉफिट है? 2.5 लाख। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, ये जो 2.5 लाख के नेट प्रॉफिट दिए हैं क्वेश्चन ने, क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट्स नहीं है, क्योंकि इसने क्या लिखा है बेटा? बिफोर दीज एडजस्टमेंट्स। बिफोर दीज एडजस्टमेंट का मतलब ना तो इंटरेस्ट माइनस हो रखा और ना वो इंटरेस्ट की इनकम प्लस हो रखी। मतलब कोई भी ऊपर वाली एडजस्टमेंट बिजनेस के अकाउंट से माइनस नहीं हो रखी इन पीएनएल अकाउंट। तो हमें पीएनएल दोबारा बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा? दोबारा बनाना पड़ेगा बेटा। एक बार पीएनएल बन चुका होगा तो दोबारा तो पीएनएल आप नहीं बना सकते। अगर एक बार पीएनएल अकाउंट क्लोज हो जाए तो क्या किसी अकाउंट को दोबारा ओपन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेटा बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब कि जो पीएनएल अकाउंट बनाते वक्त गड़बड़ियां हो गई हैं, कुछ चीजें रह गई हैं, उनकी एडजस्टमेंट करने के लिए, एक तरह से दोबारा बनाने के लिए। लिखो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना बेटा, वही फॉर्मेट रहेगा। ऊपर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नाम लिखो बेटा, टॉपिक का नाम ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लिख लिया? उसके नीचे लिखो फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर उसके नीचे लिखो फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा ईयर एंडेड है? ये रहा, 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022। फॉर्मेट बनाओ बेटा। क्या होता था फॉर्मेट पीएनएल का? याद है 11th क्लास का फॉर्मेट? बनाओ। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर बड़ा बनेगा, अमाउंट का कॉलम छोटा बनेगा। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ठीक है? ये अकाउंट क्यों बना रहे हो बेटा आप लोग? प्रॉफिट बांटने के लिए बना रहे हो? नहीं। प्रॉफिट बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे? एप्रोप्रिएशन। ये एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो बेटा। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कुछ एडजस्टमेंट्स रह गई थी, कुछ गलतियां रह गई थी, उसको ठीक कर लेते हैं। लिखो क्रेडिट साइड में कितना प्रॉफिट दे रखा है? 2,50,000 क्रेडिट साइड में बेटा। क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2.5 लाख रुपए। क्लियर है? ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है बेटा। अब हमें क्या करना है? अब आओ वापस, यहीं से लास्ट लग जाते हैं। मैनेजर वाज टू बी अलाउड कमीशन ऑफ ₹3,000। क्वेश्चन ये कह रहा है मैनेजर को 3,000 का कमीशन देना था। तो मैनेजर का कमीशन कहां आना चाहिए बताओ? आना चाहिए पीएनएल में। क्या ये माइनस हुआ होगा बेटा? कैसे पता लगा नहीं हुआ होगा? क्योंकि बिफोर दीज एडजस्टमेंट माइनस नहीं हुआ होगा। करो तो डेबिट में लिखो बेटा, टू मैनेजर कमीशन 3,000। कर दिया? क्वेश्चन ने बोला था नहीं हो रखा, हमने कर दिया, कोई बात नहीं। एक पॉइंट खत्म हो गया, इसको काट देता हूं, इसको मत देखना। आगे कह रहा है ये वाली लाइन, निहार वाज गिवन ए लोन ऑफ ₹2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज्ड। हमने निहार को लोन दिया था और उससे कितना ब्याज मिला हमें? बिजनेस को कितना ब्याज मिला बेटा? 11,000। बताओ बिजनेस की इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। अगर बिजनेस ने चार्ज किया है तो लिया होगा पैसा। कहां आनी चाहिए इनकम? डेबिट में या क्रेडिट में? लिखो क्रेडिट में। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो बिजनेस को? 11,000। तो ये भी पॉइंट हो गया बेटा। काटो इसको, हटाओ इसको। इससे ऊपर वाली लाइन कौन सी थी? आसिम ने 1 लाख का लोन बिजनेस को दिया था। हाँ बेटा, हाँ बेटा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में आएगा तो दोनों आएंगे ना बेटा, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। उसकी नेचर क्या है लोन की? लोन की नेचर बताओ क्या है बेटा?
लोन की नेचर क्या बताई थी, इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना। तो फिर इनकम आएगी तो बेटा वो भी पीएनएल में ही आएगी। क्लियर। आसिम ने बेटा कितना लोन दिया है बिजनेस को, 1 लाख का, कितना ब्याज देना है उसको, 6% या 8%, कितना होता है 8%, 8,000। बताओ हमारा एक्सपेंस है या इनकम है। अगर हम आसिम को इंटरेस्ट देंगे तो हमारा क्या हो गया बेटा, एक्सपेंस। कहां आना चाहिए पीएनएल के, डेबिट में या क्रेडिट में, लिखो डेबिट में। टू इंटरेस्ट, डेबिट में लिखो बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन आसिम्स लोन, कितना ब्याज देना है, 8,000, लिख लिया 8,000। अब ये भी हो गया, देखो जितना हमने बेटा काम करना था वो कर लिया। अब ऊपर एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो तो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका पार्ट बताया था, सैलरी किसका पार्ट बताया था, कमीशन, पार्टनर का कमीशन किसका पार्ट बनाया था, एप्रोप्रिएशन। यानी ऊपर वाला पैराग्राफ किसका है बेटा, एप्रोप्रिएशंस का। कितने निकले हैं नेट प्रॉफिट, देखना एक बार दोबारा, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो बेटा, टोटल करो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर दो बेटा, देखो कितना आया, ₹2.5 लाख पक्का। ये कौन सा प्रॉफिट है, आफ्टर एडजस्टमेंट्स, लिख लो इसके ब्रैकेट में, टू नेट प्रॉफिट लिखा है ना, ब्रैकेट में लिख लो आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ये आफ्टर एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट है बेटा, ठीक है। आफ्टर एडजस्टमेंट्स का मतलब अब बिजनेस के सारे खर्चे इसमें से माइनस हो चुके हैं। अब बिजनेस के बेटा इसमें सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं, तो बताओ क्या करें इसका प्रॉफिट का। मैम बैठो थोड़ा, बताओ क्या करें इसका, डिस्ट्रीब्यूशन करें, कौन से अकाउंट में होगा डिस्ट्रीब्यूशन, बनाओ इसके नीचे या इसके नेक्स्ट पेज पे बनाओ, सेम फॉर्मेट होगा, लिखो ऊपर नाम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नाम लिखो बेटा सबसे टॉप पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नीचे फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2022, मार्च 31, 2022। फॉर्मेट वही बनाओ बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बना लिया। ये बेटा प्रॉफिट बांटना है आप लोगों को, है ना। तो क्रेडिट में लिखो बाय नेट प्रॉफिट, जो आपने निकाला है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में लिखो राइट हैंड साइड में बाय नेट प्रॉफिट कितना निकाला था, 2,50,000 लिखो। अब ये 2.5 लाख बांटना है बेटा, ठीक है। किस किस फॉर्म में जा सकता है प्रॉफिट, एक बार दोबारा रिमाइंड करा दो मेरे को। सैलरी की फॉर्म में दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में दे सकते हैं, और कमीशन की फॉर्म में दे सकते हैं, पक्का। इसमें देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्या क्या देना है। 3 लाख 2 लाख रुपए कैपिटल लाइन की, क्वेश्चन कह रहा है आगे, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड निहार को कितनी सैलरी मिलनी है पर मंथ, कितनी सैलरी होगी निहार की, 60। किसी और की सैलरी है, सैलरी नहीं है, लिखो डेबिट में, तो निहार सैलरी, निहार की सैलरी ब्रैकेट में लिखा दो बेटा 5,000 इंटू 12, कैलकुलेशन दिखा दो ब्रैकेट में, 5,000 इंटू 12, और अमाउंट के कॉलम में कितनी सैलरी लिख दो, 60,000। दे दी 60,000 सैलरी है, 2.5 लाख में से 60 की सैलरी बांट दी। अब क्या देना है, और इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6%, इंटरेस्ट 6% देना है बेटा। किसके ऊपर दिया जाता है इंटरेस्ट, कैपिटल के ऊपर। कितनी कितनी है कैपिटल, 3 लाख, और 3 लाख का 6% कितना होगा, 3 लाख का 6%, 6 को 3 से मल्टीप्लाई हो गए 18,000,
और 2 लाख का 6%, 12 लाख या 12,000? 12,000 निकल गया, लिखो डेबिट में। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मैं भी लिख दूं यहां पे साथ साथ में तुम्हारे। कितना था भाई नेट प्रॉफिट, एक बार बताना फटाफट से। 2.5 लाख रुपए। बेटा ये नेट प्रॉफिट है जो हमें बांटना है पार्टनर्स को, किस किस फॉर्म में दे सकते हैं, यहां आ जाओ डेबिट में। टू किसकी दी सैलरी? निहार सैलरी 60,000, 5,000 पर मंथ इंटू 12 महीने 60,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, कैपिटल्स के ऊपर ब्याज कितना है बेटा? एक तो कौन कौन से पार्टनर थे? असीम और निहार। असीम की 3 लाख का नहीं 6% था ना, कितना हो गया? 18,000 इंटरेस्ट ए को जाएगा और 12,000 बी को जाएगा, तो दोनों का कितना हो गया? 30,000। ये बेटा कैपिटल्स हैं, ए इज कैपिटल एन इज कैपिटल, ऐसे कर लेना। दे दिया। कितने प्रॉफिट बच गए हमारे पास? 2.5 लाख थे बेटा, 60,000 की सैलरी दे दी, 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 90,000 माइनस कर दो बेटा 2.5 लाख में से, कितना पैसा बच गया हमारे पास? हाँ 1 लाख। एक ही बताओ बेटा, 140 या 160? 160। ये मैथमेटिक्स वाले तो नहीं बोल रहे, मैथ्स नहीं है, छोड़ दी। हाँ बेटा हम बच जाते हैं, हाँ मैथ्स वाले फंस जाते हैं। अब मैथ्स भी पढ़ रहे हो और कैलकुलेशन भी गलत बता रहे हो। चलो वापस जाते हैं बेटा क्वेश्चन के ऊपर, ऊपर जाओ। सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो क्या रह गया बेटा देना? एक बार देखना। कमीशन किसको देना था? कमीशन असीम इज टू गेट 10% कमीशन। यहां पढ़ो, असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट में देना है? आफ्टर सैलरी भी माइनस कर दो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर दो। ये रहा 2.5 लाख में से दोनों माइनस कर दो, कितना प्रॉफिट बच गया? 1,60,000। आपको यहां नहीं करना, मैं करके दिखा रहा हूं, कभी आप भी इसके अंदर ही कर दो। 1,60,000 का कितने परसेंट देना था बेटा कमीशन? 10%। कितना मिलेगा? दे दो, डेबिट में लिखो। टू असीम्स कमीशन 16,000 दे दिया जी। अब पार्टनर को सैलरी भी दे दी बेटा, जिसको सैलरी देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, देना था, कमीशन देना था, वो भी दे दिया। अब बट गए सारे प्रॉफिट या बच गए? कितने बच गए? 1,60 थे, 1,60 में 16 का और कमीशन दे दिया, कितने बच गए? 1,44,000। क्या करें? बिजनेस अपने पास रख लेगा या ये भी दे देगा? ये भी दे देगा। किस फॉर्म में देगा? प्रॉफिट की फॉर्म में। कैसे देगा? यहां लिखा था कहीं बेटा, कहां गया? फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स इज, यानी जो ये प्रॉफिट बच गए बेटा, ये किस रेशियो में बांट दो आप? 3:2 में बांटो। बांटो के दिखा देता हूं। कितने बच गए थे? 1 लाख। ये दो बंदों को मिलेंगे पैसे बेटा, असीम और निहार। रेशियो थी इनकी 3:2, 3:2 थी ना, तो बेटा ए को कितना पैसा मिलेगा? 1,44,000 का 3/5 कितना आ गया देख लो। निहार को कितना मिलेगा? 1,44,000 का 2/5, 2/5 देख लो कितना मिलेगा। ए को 86,400 और बी को कितना मिलेगा? हाँ 57,600।
दोनों का टोटल करोगे तो बेटा 144 ही आएगा। ठीक है, अब देना कैसे है इस प्रॉफिट को बताना, कैसे दोगे? नीचे लिखो यहां पे लास्ट में टू प्रॉफिट लिखो, टू प्रॉफिट बेटा अकाउंट में लिखोगे यहां पे कमीशन के नीचे, यहां लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और एन। ए को कितने मिले थे एक बार बताओगे? 86, 400 और दोनों का टोटल लगा के अंदर लिख लेना 144। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल भी लिख देना अंदर 30 था। कमीशन कितना निकाला था हमने? 16,000। ये है बेटा, ऐसे हो गया। दोनों साइड का टोटल कर दो, 2.5 लाख 2.5 लाख बांट दिए प्रॉफिट बेटा, 2.5 लाख 2.5 लाख। ठीक है, थोड़ा सा हेक्टिक हो गया ये क्वेश्चन बेटा, टफ क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर ये समझ में आ जाए तो आगे सारे क्वेश्चन फिर बिल्कुल आसान है। एक बार मैं फटाफट से तुम्हें ना दोबारा बता देता हूं हुआ क्या था इस क्वेश्चन में, एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं हुआ क्या था ना। क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है बेटा प्रॉफिट को बांटने के लिए, है ना। लेकिन कौन से प्रॉफिट बांटोगे? वही तो प्रॉफिट बांटोगे ना जिन प्रॉफिट में से बिजनेस के सारे खर्चे माइनस हो रखे होंगे, वही बांटोगे ना। तो क्वेश्चन ने क्या बोला बेटा कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर दीज एडजस्टमेंट, यानी ऊपर वाली कोई भी एडजस्टमेंट इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रखी, और वो प्रॉफिट है 2.5 लाख। अब बेटा 2.5 लाख में एक तो मैनेजर को कमीशन देना है 3,000, वो माइनस करना चाहिए, आप कर लो। एक हमें इंटरेस्ट मिलेगा 11,000, वो प्लस कर लो। एक हमें आसिम को इंटरेस्ट देना है 8,000, वो माइनस कर दो। यानी पीएनएल से जो माइनस होना है कर दो, और जो प्लस करना है कर दो। वो एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा आपका, वो एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लो। बाई चांस की बात है 2.5 लाख ही आ गया, 2.5 दिया था 2.5 आ गया, सेम आंसर। अब आपको बनाना था फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? प्रॉफिट बांटना। प्रॉफिट किस किस फॉर्म में बांटा जा सकता है हमें पता है बेटा, किस किस फॉर्म में बांटा जा सकता है। या तो हम पार्टनर को क्या देंगे, या पार्टनर को क्या देंगे? कमीशन। या पार्टनर को क्या देंगे? ये तीनों देंगे, और तीनों के बाद भी अगर मेरे पास कुछ बच गया प्रॉफिट तो क्या करेंगे? अपने पास रख लेंगे? नहीं, रखना फिर भी नहीं है, फिर भी उनको दे देना है। लास्ट में किस रेशियो में दे दो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये लिखी है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। तो पहले ही 3:2 में बांट दोगे, या पहले ये सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? पहले सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसके बाद। अब एक बच्चे का डाउट था, कह रहे सर सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, कौन सा पहले देंगे? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें या पहले सैलरी दें? कौन सा पहले दें? रूल क्या है? कोई रूल नहीं बेटा। तुम सैलरी पहले देना चाहते हो सैलरी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देना चाहते हो इंटरेस्ट ऑन, और कमीशन पहले देना चाहते हो तो कमीशन पहले दे दो। समझ आया आप सबको? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं क्लास खत्म करने से पहले। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने थे? तुम अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो बेटा, कितने थे नेट प्रॉफिट बांटने के लिए आपके पास? एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो, क्रेडिट में लिखे होंगे नेट प्रॉफिट आपने 2.5 लाख थे, ये 2.5 लाख बांटने थे आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया आपने? दोनों का कितना दिया? 30। 30 कैसे आया? 18 और 12। कमीशन कितना दिया? 16। सैलरी कितनी दी? 60। तीनों का टोटल कितना था? 60, 30 और 16, 1 लाख प्रॉफिट से कम थे। अगर ये बेटा तीनों की पेमेंट 3 लाख होती, कितनी होती? अगर ज्यादा आ जाती है एप्रोप्रिएशन, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों की पेमेंट बेटा 2.5 लाख से क्रॉस कर जाती, तो क्या तुम देते? क्यों नहीं देते बताओ? क्यों नहीं देते? एप्रोप्रिएशन में तुमने सैलरी लिखी, कमीशन लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, ये तीनों चीजें मेरे को बस इतना बता दो प्रॉफिट का बंटवारा है या बिजनेस के खर्चे हैं।
प्रॉफिट का बंटवारा है ना, प्रॉफिट होंगे ही नहीं तो क्या दे पाएंगे। अगर एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट जीरो होता, क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट जीरो होता, तो बताओ ये तीनों पेमेंट जाती? कोई पेमेंट भी नहीं जाती बेटा। अगर 1 लाख होता तो मैक्सिमम कितना जाता? 1 लाख जाता पक्का। और 2 लाख प्रॉफिट होते तो मैक्सिमम कितने बढ़ते? 2 लाख। अगर 20,000 प्रॉफिट होते तो ओनली 20,000 बढ़ते। किसको मिलते हो 20? अब मुद्दा ये आ गया, 20,000 किसको मिलते? सैलरी देते या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते? क्या देते पहले? दिक्कत है, दिक्कत है। ये एक अलग टॉपिक है बेटा, लेकिन आज की क्लास का टॉपिक नहीं है ये। अभी हमें लगातार 3 क्लास इसी क्वेश्चन के ऊपर करनी है। अभी आप 1% भी अपने दिमाग में यह मत समझना कि एप्रोप्रिएशन समझ आएगा या एप्रोप्रिएशन समझ नहीं आएगा। अभी बस आप लगातार 3 क्लास बेटा इसी टॉपिक पे पढ़ते जाओ। जिस दिन 3 क्लास के बाद मैं तुम्हें कहूंगा कि बेटा आज की क्लास में मैं खत्म कर रहा हूं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, तुम अपने आप से पूछना एप्रोप्रिएशन तुम्हें कितना समझ आया। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ओनली प्रॉफिट बांटने के लिए है, लेकिन प्रॉफिट बांटेंगे कैसे वो हमें अभी 3 क्लासेस तक समझते रहना है, एक क्लास का काम नहीं है बेटा। ठीक है, लगातार 3 क्लास में इसी टॉपिक पे लगाऊंगा, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पे डिपेंड करता है। राइट, तो आज हमने बस इतना पढ़ा बेटा। आज की क्लास को अगर मैं समराइज करूं, क्या टाइम हो गया? 7:40, 7:04। अभी हमारे पास टाइम है, यानी 10-15 मिनट है। तो बेटा आपको मैंने ये चैप्टर इस क्वेश्चन में क्या समझाया है, बस ये समझने की कोशिश करो। जब ये क्वेश्चन मेरे पास आया तो मैंने देखा यार इसने ना जो नेट प्रॉफिट दिया है ना 2.5 लाख रुपए, वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है ही नहीं। क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है ये नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स है। बिफोर एडजस्टमेंट मतलब ऊपर वाली एडजस्टमेंट, और ऊपर क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो बेटा माइनस होना चाहिए ना पीएनएल से। अब क्वेश्चन अगर माइनस नहीं किया तो बिना इंटरेस्ट माइनस करे मैं प्रॉफिट बांट सकता हूं क्या? नहीं, पहले मुझे बिजनेस के सारे खर्चे माइनस करने पड़ेंगे बेटा। इसलिए मैंने 1 लाख का 8%, 8,000 पहले माइनस किया। जो 11,000 की मेरी इनकम आई थी, किससे आई थी? निहार से, वो मैंने प्लस करी। और जो मैंने किसका कमीशन था? मैनेजर का कमीशन था, वो माइनस किया। यानी पीएनएल की जो आइटम थी माइनस करने वाली माइनस कर दी, प्लस करने वाली, और मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल दिया। आंसर बाई चांस वही आया 2.5 लाख, बट हमेशा आना जरूरी नहीं है। उसके बाद फिर हमने बनाया एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन में बेटा हमेशा ऐसे ही अकाउंट बनेगा, आप 3 ही पेमेंट दोगे, कोई चौथी पेमेंट आनी भी नहीं है। क्या क्या दोगे पार्टनर को? या तो सैलरी दोगे, या कमीशन दोगे, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, और कुछ बच गया तो लास्ट में क्या करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। बस इसके अलावा बेटा कुछ करना भी नहीं है इसके अंदर। क्लियर है आप लोगों को? पक्का? एक छोटा सा अगर क्वेश्चन दे दूं तो करके दिखा सकते हो आप मेरे को? अभी 10 मिनट है, एक क्वेश्चन फटाफट से करो और करके दिखाओ। जल्दी लिखो, फास्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा बेटा, इतना टफ नहीं होगा, आसान होगा। A, B and C are 3 partners. A, B and C are 3 partners sharing profits in 3:2:1. 3:2:1. Full stop. Capitals of partners are rupees 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh respectively. 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh respectively. 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख का मतलब समझ गए? ए की कैपिटल कितनी है, बी की कितनी है, और सी की कितनी है? on which interest on capital is allowed at the rate 10% per annum. Interest on capital is allowed at the rate 10% per annum. तो कितना कितना ब्याज दोगे बेटा तीनों को? 3 लाख है, 3 लाख का 10% कितना होता है? 30। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20। 1 लाख का 10% कितना होता है? दे दोगे इंटरेस्ट? आगे लिखो,
B is entitled for a salary of rupees 40,000, 40,000 रुपए की सैलरी के लिए इंटाइटल्ड है बेटा ये, फुल स्टॉप। C is entitled for a commission. C is entitled for a commission of rupees 10,000. C बेटा 10,000 के कमीशन के लिए इंटाइटल्ड है, ठीक है। कितनी पेमेंट लिखवाई है मैंने इस क्वेश्चन में अभी तक आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये तीनों बताओ बिजनेस के खर्चे हैं या बिजनेस के प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है? ये तीनों चीजें बेटा बिजनेस के प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। लिखो नेट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, नेट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर रुपीज 3,20,000 before charging manager commission, before charging manager's commission of rupees 10,000 and rent payable to Mr. A रुपीज 10,000। मिस्टर ए मतलब ए पार्टनर को 10,000 का रेंट देना था और एक पार्टनर को क्या देना था, नहीं एक मैनेजर को क्या देना था, कमीशन देना था। ये बिफोर चार्जिंग है बेटा। बिफोर चार्जिंग का मतलब बताओ मेरे को, प्रॉफिट से दोनों पेमेंट माइनस हो रखी है या नहीं हो रखी? बिफोर का मतलब क्या होता है? ये दोनों पेमेंट माइनस, पहले माइनस नहीं हो रखी बेटा। बस आप लोग सोच के बताओ ये दोनों प्रॉफिट का पार्ट है या बिजनेस के एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस है। मैंने बताया था ना बेटा, किसी पार्टनर को अगर रेंट जाएगा तो बिजनेस का क्या माना जाता है? एक्सपेंस। और मैनेजर का तो है ही। तो आप बताओ सीधा एप्रोप्रिएशन बनाओगे या एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा? एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। मत बनाओ, सुनो, मत बनाओ, जरूरी नहीं है बनाओ एडजस्टमेंट। आपके पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तुमने? बनाया? मैं डायरेक्ट करवा देता हूं। लिखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो सीधा बेटा। अगली नेक्स्ट पेज पे बना लो, यहां आएगा नहीं, छोटे से पेज पे। हाँ नेक्स्ट पेज पे बनाओ। जहां बेटा 2-3 लाइनें हो, कंजूसी मत करना, नेक्स्ट पेज पे चले जाना। हेडिंग डालो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे लिखो फॉर द ईयर एंडेड। पीरियड मैंने बताया नहीं, तुम डैश डैश कर दो, डॉट 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 कर दो। फॉर्मेट बना लो पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर? क्वेश्चन ने कितना प्रॉफिट दिया है बेटा एक बार देखना। उसने कितना दिया है? 3 लाख या 320 बेटा? 3,20,000 पक्का। बट नीचे क्वेश्चन ये कह रहा था, ये जो 3,20,000 के नेट प्रॉफिट है ना, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। जो 3,20,000 के प्रॉफिट्स है ना, उस पे क्या लिखा था आगे? बिफोर चार्जिंग मतलब चार्ज नहीं हुए। क्या चार्ज नहीं हुए? मैनेजर का कमीशन भी माइनस नहीं हो रखा और रेंट ऑफ ए पार्टनर भी माइनस नहीं हो रखा। ये दोनों बिजनेस के खर्चे माइनस होने चाहिए। आओ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखो बाय नेट प्रॉफिट्स। लिखो क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट्स। तुम्हें माइनस करके दिखाने है ना। बाय नेट प्रॉफिट लिख लिया। यहां देखो मैं करके दिखाता हूं। आपने क्रेडिट साइड में ऐसे लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट्स, ब्रैकेट लिखो नीचे 3,20,000 माइनस 10,000 दोनों पेमेंट को माइनस करके दिखा दो ब्रैकेट में और लिख दो 3 लाख। ये शॉर्टकट तरीका है बेटा, एडजस्टमेंट अकाउंट ना बनाना हो तो। ठीक है, नंबर पूरे मिलेंगे। सीधा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन ये कह रहा है पीएनएल की 2 आइटम माइनस नहीं हो रखी, यहां करके दिखा दो, क्या दिक्कत है?
क्लियर? अगर क्वेश्चन कह देता कि किसी इंप्लॉय की सैलरी माइनस नहीं हो रखी तो क्या करते? यही माइनस करके दिखा देते। 3 लाख के नेट प्रॉफिट आ गए, अब बांटो। डेबिट में बांटोगे ना बेटा, क्या क्या देते हो डेबिट में लिखो। पहला क्या देते हो? तो कुछ भी दे दो, सैलरी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कमीशन, जो मर्जी दे दो, तीनों में से पहले कुछ भी दे दो आप। देखो ऊपर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, नीचे लिखो नाम ए बी सी। यहां देखो कैसे लिखते हैं, ऊपर लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ए को, बी को और सी को। ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। कितना कितना देना था बेटा एक बार बताओगे? 3 लाख का 10% 30,000 ए को देना, बी 2 लाख का 10% 20,000 और 10,000, तीनों को कितना देना है टोटल? 60। ऐसे लिख सकते हो बेटा आप, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या देना था? सैलरी। सबको सैलरी देनी है या किसी एक को देनी है? बी को सैलरी, लिखो नीचे टू बीज सैलरी, टू बीज सैलरी। कितनी देनी थी बी को सैलरी? हाँ 40,000। अमाउंट के कॉलम में लिख दो सीधा 40,000। उसके बाद कमीशन किसको देना था? सी, टू सीज कमीशन, टू सीज कमीशन। कितना देना है बेटा सी को कमीशन? 10,000 रुपए दे दिया। अब कितने का प्रॉफिट है हमारे पास? एक बार क्रेडिट में देखना, 3 लाख का। कितनी पेमेंट कर दी डेबिट में? देखना तीनों की टोटल 60 प्लस 40, 1,10,000। 1,10, 3 लाख में से 1,10 कर दिया तो कितना बचा? 1,90,000। बताओ क्या करोगे? इक्वली। मैंने कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है आपस में? इनकी दे रखी है बेटा। पहली लाइन पढ़ो, क्या थी? 3:2:1। अगर किसी पार्टनर की रेशियो 3:2:1 है, 3:2:1 है, और कितने पार्टनर है? ए बी सी, तो ए का हिस्सा कितना है बेटा? 3/3 कितना होगा? ए का हिस्सा कितना है? 3 डिवाइड में हमेशा तीनों का टोटल आएगा। कितना है तीनों का टोटल? 6। बी का हिस्सा कैसे आएगा? 2/6, 1/6। नीचे हमेशा टोटल होगा, ऊपर जिसका जो हिस्सा है। कितने प्रॉफिट बचे थे बेटा? देखो एक बार, 3 लाख में से 1,10,000 की पेमेंट माइनस कर दी आपने डेबिट वाली, तो 1,90,000। तो 1,90,000 का 3/6 निकाल लो, कितना आया? 1,90,000 का 2/6 निकाल लो, कितना आया? 1,90,000 का 1/6 निकाल लो, कितना आया? देख लो प्रॉफिट कितने कितने आए। कितने आए जी? कैलकुलेट करके बताना। ये 95, ये तो 95 आए, और ये पॉइंटों में आ गया। राउंड ऑफ कर लेना, कोई नहीं, बताना कितना है? 63,000। राउंड ऑफ कर दो, कोई नहीं। और इसका 31,662। इतना ही है। राउंड ऑफ कर दो बेटा, कोई नहीं, 1 रुपए को राउंड ऑफ कर सकते हो कहीं भी। तो बेटा 1,90,000 का ए का हिस्सा 3 था। ए का हिस्सा कितना था? 3, और तीनों का टोटल कितना है? 6। तो कैसे निकालेंगे? 3/6। बी का हिस्सा कितना था? 2, तो कैसे निकालेंगे? 2/। सी का हिस्सा कितना था? 1, तो कैसे निकालेंगे? 1/6। लिखो नीचे, एप्रोप्रिएशन के नीचे लिखो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
किस किस को देना है, ए बी सी तीनों को देना है, नाम लिखो नीचे ए बी सी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लिखा था ऊपर सेम। 95,000 ए के सामने लिखो, 63,334 बी के सामने लिखो और 31,666 सी के सामने लिखो। तीनों का टोटल अंदर लिख दो बेटा 1,90,000 और दोनों साइड का टोटल कर दो, कितना कितना आ जाएगा 3 लाख और 3 लाख। ये है बेटा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर हमें पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटना है तो। क्लियर?